अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी की कंप्लीट बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसको एंड तक देखिएगा। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी इस वक्त दुनिया में सबसे मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल है और उसका जो मरकजी किरदार है अर्तुगरुल गाज़ी वो सल्तनत उस्मानिया का बानी है। सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई और अर्तुगरुल गाज़ी कैसे बनी, आइए जानते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 भी बताती हैं। आपके 3 बेटे थे, गौहर, शहरयार और उस्मान, और आपके इसी बेटे ने 1291 यानी अर्तुगरुल अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम उस्मानिया रखा गया। खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी ही रख गए थे। इसके बाद इस खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। अर्तुगरुल गाज़ी का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्दे अमजद औगस खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी ताल्लुक रखते थे और आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 और भाई थे, सारम, जुलजान, बुलदारू। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आया था। मंगतान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक सल्तनत तुर्क सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगस खान रहते थे और कई कबीले के सरबराह अर्तुगरुल गाज़ी बने अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद। सबसे पहले अहलत आए, फिर अहलत से हलब गए और 1232 जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल गाज़ी ने अल अजीज से दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा सुल्तान से शादी, जिससे आपके 3 बेटे हुए। आपने अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई। हलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलियों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोलियों को एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस ओक्ताई का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रोदा था। फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेकर सुगत आए कुस्तुनतुनिया के करीब और पहले वहां बाज़े 3 के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात के बाद अर्तुगरुल गाज़ी सुल्तान बन गए। सल्जूक रियासत के और इसकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह थे। 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और इसी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी पूरी हुई कि जिन्होंने कहा था कि कोई आएगा जो कुस्तुनतुनिया फतह करेगा और उसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। तारीख में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी नस्ल उनको जानती ही नहीं। इस्लाम में जितने जंगजू गुजरे हैं, जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया है, उनका एक रूहानी पहलू जरूर होता है। इनके पीछे जरूर कोई न कोई रूहानी शख्सियत वली होती है जिनकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, इस्लाम के आगाज से लेकर अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उनका कोई न कोई रूहानी पहलू जरूर हो। इस जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी के पीछे अल्लाह पाक ने
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے پرتگال غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پرتگال غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمت ہوں۔